Bismillahirrahmanirrahim. And today's lecture I'm going to explain the classification of neurons. So, हम न्यूरॉन को तीन बेसिस पे डिवाइड करते हैं. The very first is classification on the basis of neurites. Then we have classification on the basis of direction of electrical impulse. And then we have classification on the basis of the type of neurotransmitter. Right? So first of all I'm going to explain classification on the basis of neurites. Right? So सबसे पहले मैं न्यूराइट को एक्सप्लेन करता हूँ कि न्यूराइट हमारे पास है क्या. न्यूराइट हमारे पास बेसिकली जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है उससे जो एक्सटेंशंस होते हैं उसे हम न्यूराइट कहते हैं. यानी हमारे पास दो किस्म के न्यूराइट्स होते हैं, एक है हमारे पास एक्सॉन और दूसरा हमारे पास डेंड्राइट्स कहलाते हैं. राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूराइट के बेस पे हम न्यूरॉन को तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज यूनिपोलर, देन वी हैव बाइपोलर एंड देन वी हैव मल्टीपोलर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द यूनिपोलर. राइट. सो यूनिपोलर में जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें हमारे पास सेल बॉडी से जस्ट सिंगल एक्सटेंशन होगा. राइट. सो लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल बॉडी हो गई, ये हमारे पास सेल बॉडी हो गई. ठीक है. और सेल बॉडी से ये जस्ट एक ही एक्सटेंशन है. ठीक है. सो हम इस किस्म की न्यूरॉन को यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं. राइट. बट ह्यूमन बॉडी में हमारे पास जो यूनिपोलर न्यूरॉन है ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं. राइट. हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है. ये हमारे पास किस में मॉडिफाई हुआ है? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन में ये मॉडिफाई होता है. ठीक है. और हमारे पास जो मोस्टली जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन के एग्जाम्पल में होते हैं. राइट. सो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, अब हमारे पास कौन सा न्यूरॉन होता है? लेट्स सपोज ये हमारे पास सेल बॉडी हो गई. ठीक है. अब सेल बॉडी से एक ही एक्सटेंशन एराइज होता है और ये फिर हमारे पास डिवाइड हो जाता है. ठीक है. सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सूडो यूनिपोलर है. ठीक है. सूडो मीन्स फॉल्स. ठीक है. और यूनिपोलर तो यूनिपोलर हो गया. ठीक है. सो जब आप इसे देखोगे ना तो आपको ये मतलब यूनिपोलर नहीं लगेगा. ठीक है. आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे पास बाइपोलर है. ठीक है. बिकॉज आप इसके इस न्यूराइट्स को देखोगे. देखो न्यूराइट तो इसमें एक ही है हमारे पास. देखो ये जस्ट एक ही न्यूराइट सेल बॉडी से एराइज होता है, लेकिन फिर ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है. ठीक है. ओके. अब ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ठीक है, ये हमारे पास गैंग्लियंस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जो हमारे पास डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो होता है ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो होता है. ठीक है. तो वहाँ पर हमारे पास ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. कहाँ पर? वहाँ पर. ठीक है. ओके. डॉर्सल गैंग्लियन में. ठीक है. जिसे हम पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन भी कहते हैं या डॉर्सल रूट गैंग्लियन. राइट. फिर हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है बाइपोलर न्यूरॉन के. ओके. सो अब बाइपोलर न्यूरॉन जो है, अब हमारे पास लेट सपोज ये सेल बॉडी हो गई. सेल बॉडी के से अब हमारे पास दो डायरेक्ट एक्सटेंशंस होंगे. ठीक है. यानी ये हमारे पास सेल बॉडी हो गई, एक इससे ये एक्सटेंशन और एक इससे ये एक्सटेंशन. ठीक है. तो हम इस किस्म के न्यूरॉन को बाइपोलर न्यूरॉन कहते हैं. राइट. और ये बाइपोलर न्यूरॉन हमारे पास रेटिना में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर हमारे पास आ जाता है मल्टीपोलर न्यूरॉन. सो मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारे डेंड्राइट्स एराइज होते हैं. ठीक है. सेल बॉडी के एक तरफ और दूसरी तरफ एक ही एक्सॉन एराइज होता है. ठीक है. सो हम इस किस्म के न्यूरॉन को मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं. यानी इसमें हमारे पास डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होंगे. ये हमारे पास डेंड्राइट्स है. डेंड्राइट्स हमारे पास शॉर्ट होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे तादाद में. ठीक है. और दूसरा हमारे पास एक्सॉन होगा. ठीक है. फिर एक्सॉन हमारे पास लॉन्ग होगा और एक ही होगा. राइट. Okay guys, now we are going to proceed to the second type of classification, and this classification is on the basis of the direction of electrical impulse. Means कि अब हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, अब या तो वो हमारे पास मैसेज को कन्वे करेंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कन्वे करेंगे. ठीक है. तो ऐसे न्यूरॉन जो कि हमारे पास इम्पल्स को, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को टुवर्ड्स द CNS कन्वे करता है. ठीक है. तो इस किस्म के न्यूरॉन को हम क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन्स. ठीक है. सो ये हमारे पास इम्पल्स को कन्वे करता है टुवर्ड्स द CNS. राइट. और अब हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जो कि हमारे पास इम्पल्स को कैरी करेंगे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी. राइट. सो इस किस्म के न्यूरॉन को हम कौन सा न्यूरॉन कहेंगे? मोटर न्यूरॉन. ठीक है. सो ये हमारे पास इम्पल्स कैरी करता है अवे फ्रॉम CNS. ओके. अब हमारे पास आ जाता है एंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन. ठीक है. अब हमारे पास CNS के अंदर जो न्यूरॉन है, ठीक है,
उन न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, एंटर न्यूरॉन, ठीक है। देखो वो न्यूरॉन जो कि हमारे पास इम्पल्स को कैरी करता है टुवर्ड्स द सीएनएस, उसे सेंसरी न्यूरॉन, ओके। अब सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस में चले गए, अब सीएनएस में भी तो न्यूरॉन्स है ना, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या है, वो हमारे पास एंटर न्यूरॉन है। तो ये हमारे पास हो गई इनसाइड द सीएनएस, वो न्यूरॉन जो कि सीएनएस के अंदर है वो सेंसरी, वो एंटर न्यूरॉन, राइट। अब एंटर न्यूरॉन से फिर हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ आएगा, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन on the basis of the direction of the electrical impulse. Guys, I'm going to explain the last type of classification of the neuron, and that is classification on the basis of neurotransmitter, राइट। तो आपको पता है कि हमारे पास जो हमारे पास न्यूरॉन होता है, ठीक है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास स्पेशल केमिकल्स होते हैं, ठीक है। सो ऐसे न्यूरॉन जिनमें हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे न्यूरॉन्स जो कि जिनमें हमारे पास ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो एड्रेनालिन हो, ठीक है, यानी एपिनेफ्रिन और नार एपिनेफ्रिन हो, ठीक है। तो ऐसी किस्म के न्यूरॉन्स को हम एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे न्यूरॉन्स जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन हो, ठीक है, तो हम ऐसे न्यूरॉन्स को डोपामिनिक न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। और ये तो जस्ट मैंने 3 ही एग्जांपल्स ले ली है न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए मैंने एटसेट्रा लिखा है कि इसके अलावा भी और भी हमारे पास यानी बहुत सारे न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर के बेस पे और भी मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट yet subscribe, and share this very channel with your friends so that they could also get benefit out of it. Thank you so much. Allah Hafiz.